नमस्कार साथियों। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के सुपरवाइज़र में जो है जो आपके कौन कौन से हैं टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करने हैं उनको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जो आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है शामिल की गई, उनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन का पोर्शन होता है, कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपके इसमें सिलेबस में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होती है, जिसमें आपकी हिंदी होता है, दूसरा जीके होता है और तीसरा क्या होता है आपके एग्रीकल्चर जो आपका मेन पोर्शन आता है। ठीक है, मेरे पास ये डाउनलोड की हुई पीडीएफ है, इसलिए मैं आपको डाउनलोड में दिखा रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो RSSMB की वेबसाइट है, उस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से बात करता हूँ। मैंने ये पीडीएफ खोल ली है। तो इसमें क्या है, देखो सबसे मेन चीज़ है इसमें समझने वाली कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का आपका जो है पेपर होने वाला होता है। ठीक है, आपके 300 मार्क्स का जो है पेपर होता है। ठीक है ना, कितने मार्क्स का पेपर होता है? 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ते हैं? अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है ना, अब देखो अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज है जो इसमें क्या क्या रहता है। ठीक है ना, आपको हिंदी की मेजर सब्जेक्ट हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। ठीक है, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं? 45 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका जो है कितने मार्क्स का हो गया? 3 नंबर का हो गया। ठीक है ना, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 45 मार्क्स हो गए। ठीक है, यानी 45 मार्क्स हो गए। ये बात हो गई आपके किसकी? आपके हिंदी की। ठीक है ना, आगे बात करते हैं आपके आगे क्या हो गया? आगे आपके जो है जीके का पोर्शन आता है। ठीक है, हिंदी में आपके क्या आते हैं? आपके 11 टॉपिक है। ठीक है ना, ये 11 देखो 11 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं आपके जीके वाले पोर्शन की। यानी जीके में क्या आता है आपको? देखो जीके में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। कितनी सब्जेक्ट होती है? 3 मेजर सब्जेक्ट होती है आपकी, जिसमें ज्योग्राफी आ गई। ठीक है, आपकी क्या आती है? हिस्ट्री आती है, और तीसरी क्या आती है? आपके कल्चर आती है। ठीक है, यानी कला संस्कृति आती है। ठीक है ना, ज्योग्राफी के पोर्शन में आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रखे। ज्योग्राफी में आपके भौगोलिक संरचनाएं दे रखी है। ठीक है, इनका विभाजन दे रखा है, प्रमुख पर्वत, नदियाँ और मरुस्थल दे रखा है। ये 3-4 टॉपिक है जो आपको मेजर ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिर बात करते हैं आपके हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का पोर्शन आपका थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, मतलब आपके 10 शासक है, यानी ज्योग्राफी से लेंथी है। ठीक है ना, 10 शासक है, लगभग 10 शासक है आपके। शासकों में आपको बता देता हूँ, शासकों में आपके महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, राव जोधा है, राव मालदेव है, महाराजा जसवंत सिंह है, वीर दुर्गादास है, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम है, सवाई जय सिंह है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि क्या है इसमें शामिल है। ठीक है ना, यानी टोटल आपके 10 शासक जो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, फिर बात करते हैं कला संस्कृति वाले पोर्शन में। आगे कला संस्कृति में आपके जो भी है कृषि पालन से संबंधित लोग, देवी देवताएं, प्रमुख लोक पर्व, त्यौहार, मेले, गीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, जनजातियाँ, स्त्री पुरुषों के वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, हस्तशिल्प कला, स्थापत्य कला में क्या आ गया? आपके दुर्ग आ गया, महल आ गया, छतरी आ गई, बावड़ी आ गई, तालाब, मस्जिद, जो भी है संस्कार, रीति रिवाज और धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटक स्थल आ गए। ठीक है ना, ये आपके किसके हो गया? कला संस्कृति का हो गया। ठीक है ना, यानी कला संस्कृति की जो है आपका लगभग पूरा पोर्शन दे रखा है। ठीक है, राजस्थान का। हिस्ट्री में जो आपके 10 शासक दे रखे हैं, और ज्योग्राफी में आपको 3-4 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है ना, ज़्यादा लेंथी नहीं है। बात करते हैं आपके एग्रोनॉमी की। ठीक है, एग्रोनॉमी में क्या है? आपको 20 क्वेश्चन। देखो अब क्या करते हैं, आपके एग्रीकल्चर का पोर्शन आ रहा है, यानी एग्रीकल्चर में क्या क्या आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं। मेजर सब्जेक्ट आपकी क्या है? एक तो एग्रोनॉमी हो गई, दूसरा क्या होगी? हॉर्टिकल्चर होगी, और तीसरा क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री होगी। ठीक है ना, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं एग्रोनॉमी के, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री के भी कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 20 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60 इंटू 3 हो गए। ठीक है ना, यानी 36 18, यानी 180 मार्क्स के हो गए आपके एग्रीकल्चर आती है। ठीक है ना, यानी एग्रीकल्चर कितने मार्क्स के हो गए आपके? टोटल 180 अंक के हो गए, यानी सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखने वाली सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर मेजर सब्जेक्ट होती है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर में क्या है कि आपको तीनों सब्जेक्ट आती है। एग्रोनॉमी में आपको सबको पता है कि जो सस्य विज्ञान से संबंधित जो जितनी भी क्रियाएं होती है उनका अध्ययन एग्रोनॉमी में किया जाता है, जिसमें आपके फसलें जो भी है आ जाती है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपके उद्यान विज्ञान आ गया। ठीक है, उद्यान विज्ञान में जितनी भी मेजर क्रियाएं होती है वो सारी इसमें दी गई हुई थी। ठीक है, बात करते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा आपके लेंथी टॉपिक नहीं है, आपकी जो भी गाय भैंस की नस्लें हैं वो दे रखी हैं। ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे जो शॉर्ट सिलेबस है वो आपके किसका है?
पशुपालन विज्ञान का, ठीक है ना। पशुपालन विज्ञान की जो भी आप तैयारी कर रहे हो तो पशुपालन विज्ञान के 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होगी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र सिलेबस की, ठीक है। अब बात करते हैं आपको, अगर आपके पास ये PDF मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिले तो आप क्या करना है, इसको यहाँ से गूगल जाके सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। मैं डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। RSSM की वेबसाइट है, इस पर जाना, सीधे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ऊपर की साइड क्या होता है, कॉर्नर पे, ठीक है। कॉर्नर पे क्या होता है, आपके 3 जो है ये देखो, ये 3 रो दे रखे हैं ना, ऐसे इन पे क्लिक करना है, इस वाले पे, यानी लेफ़्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या देगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन खोल देगा। ऑप्शन के बाद में क्या करना है, कोऑर्डिनेट कॉर्नर करना है। यहाँ से सिलेबस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिलेबस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वैसे ही क्या करेगा, यहाँ पे नोट शो करेगा, तो आर्चिव पे क्लिक करना। यहाँ पे आगे जाओगे आप, तो आगे जाने के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ओनली ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।